अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर कनेडियंस, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और दुआओं में याद रखें। और स्पेशली मेरी माँ के लिए दुआएं। और सबकी माएँ सांझी होती हैं तो सबकी माँ को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, सेहत दे। एक नई वीडियो के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं शकील भाई यहाँ पे अपनी 2 कंपनी चला रहे हैं और ट्रेड से मुंसलिक हैं। ये इनके पास ट्रेड्स मतलब काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं ट्रेड्स के, और ये बताएंगे भी ट्रेड्स है क्या और फ़ायदा क्या है। क्योंकि हम लोग ट्रेड से दूर भागते हैं। हम जो पाकिस्तानी हैं, एशियंस हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी, जितने भी लोग हैं, हम लोग ट्रेड को कुछ नहीं समझते। जैसे हम अगर घरों में हम कहते हैं कि जी प्लम्बर, तो हम कहते हैं जो नलके वाला नहीं लाया। मैं इनको में बात करूँ कि जब नलके नहीं लाया, मिस्त्री नहीं लाया, मतलब मिस्त्री को ले आओ या इलेक्ट्रीशियन को ले आओ। अच्छा, यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे ट्रेड वालों की बहुत ज़्यादा इज्जत है। हम तो अभी आए हैं ओंटारियो, टोरंटो। शकील भाई माशाल्लाह काफ़ी अरसे से यहाँ पे मौजूद है। बताएंगे कितने अरसे से हैं, कंपनियाँ चला रहे हैं, कौन कौन सा काम कर रहे हैं और ट्रेड वर्कर्स के लिए क्या कुछ लेके आना चाह रहे हैं, सहूलियात दे रहे हैं लोगों को। यहाँ पे हालांकि लोग मिलते नहीं हैं आपसे, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालते हैं, लेकिन शकील भाई ने जब से हम लोग आए हुए हैं तो हमें हर दूसरे दिन तो लाजमी मिलते हैं और काफ़ी खिदमत भी कर रहे हैं हमारी, और दुआएं भी हैं इनके लिए, अल्लाह पाक इन्हें और तरक्कियाँ दे। शकील भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। अच्छा शकील भाई बताइएगा अपने बारे में, कब से खैर से यहाँ पे आप मौजूद हैं? मेरा नाम शकील अहमद है जी, और मेरा पाकिस्तान से तल्लुक़ रावलपिंडी, और मैं तकरीबन लास्ट 10 ईयर से इधर हूँ। लास्ट टाइम और थोड़ा सा रोकता हूँ, रावलपिंडी से ताल्लुक़ है गुजर खाने देने, राजा जी। हाँ जी राजा। तो जहाँ तक ट्रेड का तल्लुक़ है, मैं खुद एक सेल फ़ोन कंप्यूटर समझ लें टेक्नीशियन हूँ, और मुझे मेरा ख्याल है इस फील्ड में 25 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं, और कभी एक दिन भी जो है मैं फ़ारग नहीं रहा। सिर्फ क्यों? ट्रेड की वजह से। मेरे साथ बैठने वाले मतलब दोस्त यार कई जो हैं वो MA, MMA इंजीनियर, लेकिन वो जॉब ढूंढते रहते हैं। तो स्किल का मतलब है, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, एक प्लम्बर हैं, आप एक अच्छे टेक्नीशियन हैं, वेल्डर हैं, तो इवन कोई अच्छा लकड़ी का काम करने वाला है, वो अच्छा मिस्त्री है, तो इसकी यहाँ बहुत वैल्यू है। अब हमारे एक 2 दोस्त आए, उनको हमने प्रॉपर ब्रीफ़ किया आने से पहले, तो आते साथ उनको जॉब मिली। विदिन 2 मंथ 3 मंथ उनको वर्क परमिट मिल गया। लेकिन जो बंदे आते हैं जी कि मैं मैनेजर हूँ बैंक में, या किसी कंपनी में मैनेजर हूँ, यहाँ आके जब वो देखते हैं भाई कि मैनेजर की तो वैल्यू नहीं है, यहाँ तो स्किल ट्रेड की वैल्यू है। कोई स्किल होगा तो उसको राइट वे, अगर आपको एक अच्छे कुकिंग करने वाले हैं तो आपको राइट वे कोई ना कोई होटल वाला पिकअप कर लेता है। यानी रोटी लगाना भी यहाँ एक ट्रेड है। तो कुकिंग वाले तो राइट वे, यानी कोई भी ट्रेड है, लेकिन पढ़े लिखे की वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू यही है कि उसको 60 ट्रेड भी आना चाहिए। ये शकील भाई थोड़ा सा बात इसको थोड़ा सा और हम करेंगे कि कनाडा के अंदर जो हाथ के काम करने वाले, जैसे मैं कहता हूँ ना कि हाथ के मजदूर, हैंडीमैन जिसे हम कह सकते हैं, सादे अल्फाज में कहेंगे हुनरमंद, जो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, एशिया में बहुत ज़्यादा है, इंडिया बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है, हमारे फ़ॉरेन में मतलब गल्फ़ में, सऊदी अरब में, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। उनकी कदर यहाँ बहुत है, बजाय इसके जो पढ़े लिखे तो हैं, उनकी तो अपनी एक वैल्यू है, पढ़ाई की अपनी एक वैल्यू है, लेकिन जो हाथ के मज़दूर हैं उनके लिए मतलब माशाल्लाह मैं खुद जाता हूँ जब इनकी शॉप पे हर दूसरे तीसरे दिन, तो देखते हैं फ़ारिग नहीं होते। तो ये काफ़ी सारे मतलब काम इनके पास होते हैं, इनके पास लड़के भी काम कर रहे हैं और ये बताते भी रहते हैं। और अभी इनसे पूछेंगे कि यार ट्रेड वाले जब आ जाते हैं तो उनके लिए LMIA वर्क परमिट, जो यहाँ एक रोला चल रहा है, इतना पैसा फलां पैसा, तो क्या जो ट्रेड वर्कर आता है उसके लिए ये चीज़ें कोई वैल्यू रखती है अगर जो जेन्युइन ट्रेड वर्कर हो तो? ये देखें, हमें सबसे ज़्यादा जो दोस्तों यारों या फैमिली में कॉलें आती हैं, जी हमारे बच्चे को बुला लो, ठीक है जी हमने बुला लिया, अब इधर आके उसके पास कोई ट्रेड नहीं होता, क्योंकि हमारे वहाँ पढ़े लिखे देखे क्या किया जी, MA किया है, MPhil किया है, आता क्या है जी, कुछ भी नहीं। यहाँ इंग्लिश तो है, ठीक है, वो आप सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन आपको एज ए जॉब क्या करना है? तो जॉब के लिए आपको जब तक कोई स्किल नहीं आता होगा, आजकल तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी स्किल्स चल रही हैं कि वहाँ से आपने अगर आना है तो प्रॉपर प्रिपेयर करें अपने आप को कि मैंने वहाँ जाके किस ट्रेड में काम करना है। अगर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कुछ जाना है तो पहले उधर से आप प्रॉपर उसको सीख के आएँ, यहाँ आके राइट वे आपको जॉब मिलेगी। अगर आप एक अच्छे लकड़ी के काम करने वाले हैं तो राइट वे आके आपको कोई ना कोई बिल्डर उठा लेगा, क्योंकि यहाँ इस चीज़ की बहुत वैल्यू है।
और मैं एज ए टेक्नीशियन आया था और मुझे पता है कि मैंने वेरी नेक्स्ट डे जो है मैं कंप्यूटर का और सेल फ़ोन का टेक्नीशियन था और मैं तकरीबन दुनिया के मोर देन 10 कंट्रीज़ को विज़िट कर चुका हूँ और आखिर में कनाडा में आके रैश पजीर हुआ हूँ। तो मैं जहाँ भी गया हूँ आप बिलीव करेंगे कि विद इन नेक्स्ट डे मैं जॉब पर था। सिर्फ क्यों कि मेरे पास स्किल था। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ जो भी बच्चा आए वो आने से पहले प्रिपेयर हो के आए कि मैंने कुछ ट्रेड सीख कर फिर कहीं जाना है, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। शकील भाई, आजकल जो एक मैं ड्रामा कहूँगा, इस वक्त एक ड्रामा बन चुका है रेड सील सर्टिफिकेशन पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। जो जेन्युइन वर्कर है वो तो बहुत कम है, लेकिन एक ड्रामा बन गया है कि हर कोई रेड सील रेड सील रेड सील रेड सील। बस लोगों ने दुकानें चमका ली, दुकानें खोल ली, दफ्तर खोल लिए, अब जी रेड सील रेड सील। तो आपका क्या ख्याल है जी, ये रेड सील अब कहाँ पहुँच चुका है और क्या हो रहा है रेड सील में? सर मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं अपने एक ब्लड रिलेशन में से मैंने एक बच्चे को जो है वो प्रॉपर स्किल डेवलप किया उसका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसे बंदे के हाथ चढ़ गया जिन्होंने फ़ीस वगैरह भी ली, सारा फॉर्म शॉप, लेकिन उनका मकसद सिर्फ $1000-2000 फ़ीस की मद में लेना था। बाकी उन्होंने अप्लाई करा दिया, उसके बाद रिजेक्ट हो गया सिर्फ इसलिए कि अनप्रोफेशनल, उनको पता ही नहीं था कि फॉर्म या फाइल या पूरा प्रोसेस क्या है, जिसकी वजह से रिजेक्शन होगी। अब वो कहते हैं जी हमने तो ट्राई किया था, लेकिन एक बच्चे की पूरी लाइफ जो है उसके साथ कनेक्टेड होती है, जिसने 3-4 साल लगा के काम सीखा, और एक अनप्रोफेशनल जिसने अपने दिहाड़ी के खातर जो है ना उसकी पूरी लाइफ, क्योंकि कनाडा अमेरिका में एक दफ़ा आपका केस रिजेक्ट हो जाता है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि बड़ी मुश्किल से अपने इमिग्रेशन को सेटिस्फाइड करना होता है। तो अगर पहली दफ़ा या आप एक अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करके और एक प्रोफेशनल बंदे से जिसके हाथों कम से कम 2-4 वीज़े लगे हों तो उनसे अप्लाई करवाएं, ताकि आपका एक प्रोग्रेस अच्छी आए। शकील भाई, ये बताइएगा कि वो जो एक मसला चल रहा है LMIA का, वर्क परमिट का, बेचने बचाने का, वो तो एक अलग मौजू में आता है। तो क्या अगर एक स्किल्ड वर्कर रेड सील के ऊपर प्रॉपर अपना काम, जिसने काम सीखा हो, जैसे मैं बिलफर्ज बात करता हूँ, एक प्लम्बर की बात करता हूँ या मैं एक इलेक्ट्रीशियन की बात करता हूँ, जो बंदा अच्छे तरीके से वहाँ से 8-10 साल में 8-10 साल गुजार के काम सीख के करके यहाँ प्रिपरेशन करके रेड सील पे एक रास्ता है ना आने का, तो एक रास्ते के ज़रिए वो यहाँ पहुँच जाता है। तो आप क्या कहते हैं इसके लिए, वो यहाँ पे उसको मुफ्त में ये चीज़ें मैसर आ जाएंगी? हाँ जी बिल्कुल। बात यह है कि अगर आप अच्छा स्किल जानते हैं, मैंने आगे भी आपको एग्जांपल दिया है कि आप एक अच्छे कुक हैं, तो आप जैसे ही आएंगे जो आपको वर्क परमिट या LMI देगा, वो चेक करेगा कि आपको कुकिंग आती है, तो वो राइट वे आपको रख लेगा, क्योंकि उसको तो बंदा चाहिए, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ता। बाकी ढूंढते वो बंदे हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा होता है जी कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ, यहाँ आके फिर वो स्किल ट्रेड में जाते हैं। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप प्रॉपर पाकिस्तान से जब एप्लीकेशन फिल करें तो उसमें स्किल ट्रेड को ऐड करके चलें, ताकि आपको यहाँ आके जब आप इमिग्रेशन के लिए, वर्क परमिट के लिए या LMI के अप्लाई करें तो वो आप पे कोई इमिग्रेशन ऑफिसर कोई पॉइंट ना उठाए, क्योंकि अक्सर वो यही उठाते हैं पॉइंट कि आपका स्किल ट्रेड है कोई नहीं। आप तो एप्लीकेशन में जब अप्लाई हुआ तो आप बिजनेसमैन थे, अभी आप प्लम्बर बन गए, अभी आप कुकिंग वाले बन गए। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। जो स्किल ट्रेड वाला होता है उसको 1 रुपया भी यहाँ खर्च नहीं होने देता। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं अगर आया था यहाँ तो मेरा ख्याल है विद इन 1 वीक मुझे मेरे भाई ने, हालांकि वो इंडिया से थे, उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आपने मेरे लिए काम करना है, मैं आपको वर्क परमिट दूंगा। मैंने कहा जी यस, और उन्होंने 1 रुपया चार्ज नहीं किया, उल्टा वकील के सारा कुछ उन्होंने खुद किया, क्योंकि उनको चाहिए था कि एक टेक्नीशियन उनके पास हो। तो मेरी अपनी जर्नी ये है, इसलिए मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि जो भी बंदा कनाडा में आए वो स्किल सीख कर आए। खाली नाम का सर्टिफिकेट उठाना कोई बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो वो कहते हैं कि ये काम है, इसको करके दिखाओ। तो नॉट ओनली सर्टिफिकेशन भी प्रैक्टिकल होना चाहिए उसके लिए, कि आपके जो काम आप दिखा रहे हैं वो आपको उसमें पूरा अबूर हासिल हो। थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट करके आऊँगा, कंपाइल ये करूँगा कि वर्क परमिट के लिए वो लोग घूमते हैं, लेने के लिए वो लोग घूमते हैं जो किसी ना किसी तरीके से वीज़ा लगवा के यहाँ आ जाते हैं।
अच्छा, उनको नहीं पता कि जिसने वीज़ा फॉर्म फिल किया उसके अंदर उसने बिजनेसमैन शो किया है, ट्रैवल उसको क्या मैनेजर शो किया, क्या किया, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचते हैं और अपना पैसा खर्च करके 40-45 हज़ार डॉलर खर्च करके वो लोग वर्क परमिट लेते हैं, लमैया लेते हैं, और जब वर्क परमिट कन्वर्ट कराने के लिए, वीज़ा कन्वर्ट कराने के लिए बॉर्डर पे जाते हैं जब वो लोग, तो जब वहाँ CBC वाले में, CBC जो होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले जो हैं, वो जब खोलते हैं उसकी फ़ाइल तो उसके अंदर लिखा होता है तुम तो मैनेजर थे और अब तुम यहाँ पे ले रहे हो कुक का वीज़ा, तो उसमें तो आप पकड़े गए। तो ये चीज़ें हैं। शकील भाई खुद ट्रेड मैन हैं, जर्नी करते करते आज इस मकाम पे पहुंच गए हैं। तो बाकी ये कई बंदे कहते हैं कि डिपोर्ट नहीं करता, हमारे सामने 10 साल में कई बंदे डिपोर्ट हुए हैं और राइट वे डिपोर्ट हुए हैं। ये कनाडा के बारे में लोगों का गलत जो है ना वो तासर डाला गया है कि एक दफ़ा कनाडा चले जाओ डिपोर्ट नहीं करता। नहीं, आपकी डिपेंड करता है कि आपने किया क्या है। तो ये है कि स्किल ट्रेड का मतलब स्किल ट्रेड होता है, ये नहीं है कि आप खाली एक वीज़ा लेके आ जाएं और यहाँ आके वो सवाए पंजाबी में कहते हैं खज्जल होने के अलावा सब कुछ नहीं होता। तो भाई बहुत शुक्रिया। अभी शकील भाई से काफ़ी सारी वीडियो लंबी होगी, काफ़ी सारी गपशप रहेंगी, वीडियोस ट्रेड के हवाले से बनाएंगे इनके साथ, और स्पेशल गुजर खान वाले आप लोगों के लिए शकील भाई मौजूद हैं यहाँ पे और गपशप लगी रहेगी इंशाल्लाह। शकील भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त दूंगा कि दोबारा आप हमारे टाइम देंगे हमें वीडियोस। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हम सब दोस्तों के हेल्प के लिए तमाम तैयार हैं। हाँ, तो फ्यूचर कनेडियंस इंतज़ार कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का शकील भाई के तजुर्बात आपसे शेयर करेंगे कि एक ट्रेडमैन जब यहाँ लैंड किया और आज एक कामयाब बिजनेसमैन कैसे बन गया। तो कुछ इनकी जर्नी आपको सुनाएंगे इंशाल्लाह अपनी आने वाली अगली वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।